औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कागज़ी बाज़ार में UC7 में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। कागज़ी बाज़ार एसोसिएशन के रूह रवा आज से हमारे याकूब बाली साहब की जानिब से यहाँ के मौज़िज़ीन के लिए और माशाल्लाह दुकानदारों के लिए समझे कि रिलीफ फराहम करने के लिए KSC डिपार्टमेंट के आला हुकाम को यहाँ पे बुलाया है और माशाल्लाह इनके ना सिर्फ बिजली में डिस्काउंट किया जाएगा, उनकी काफ़ी मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं रज़ा हुसैन मेमन साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इसके इलेक्ट्रिक के यहाँ के बहुत ही अहम ओहदे पे फाइज है GM IBC लियारी 1। तो आए देखें इनसे कुछ तासुरात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो माशाल्लाह आप समझे कि बहुत से लोग KSC के कोई शिकायत होती है बिलिंग के हवाले से खुद जाते हैं, तो माशाल्लाह इस बार आप लोगों की प्लानिंग है कि यहाँ पर आप इनकी दहलीज तक यहाँ पे इनका ना सिर्फ इंसाफ फराहम करने के लिए, उनके मसाइल की निशानदेही करने के लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर यहाँ पे आपने क्या क्या यहाँ पे इक़दाम किए, यहाँ पे क्या क्या आप सहूलतें फराहम कर रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो काम भी आज हमने इधर कैंप लगाया है वो आप लोगों के ताउन के और तवस्सुत से ही लगाया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हो रही है कि ये वो एरिया है कि जहाँ पे पहले लोड शेडिंग हुआ करती थी, लेकिन आज ये पूरा एरिया लियारी का जितनी भी मार्केट्स हैं वो लोड शेड फ्री हो चुके हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एरिया का ताउन, लोगों का ताउन रहा। जितने पुराने मीटर थे तकरीबन हमने 27,000 के करीब पुराने मीटरों को चेंज किया है, नए मीटरों में कन्वर्ट किया है। जहाँ पे ABC नहीं थी, पुरानी थी, उनको रिहेबिलिएट किया है और उनके हमने मीटर भी चेंज करवाएं, नई केबल्स भी लगवाएं, जिसकी वजह से ये सारा एरिया लोड शेड फ्री है। उसके बाद एरिया के जो मौज़िज़ीन हैं, आल ताजिर इत्तेहाद और जितने भी दूसरे लोग हैं, UC चेयरमैन हैं वो भी, और जो नए UC चेयरमैन हैं वो भी आए, उन्होंने हमारे से ताउन के लिए मदद की अपील की। तो हमने बोला कि ठीक है, जो भी एरिया के मसले मसाइल हैं, जो आपके लोग ऑफिस नहीं आ सकते, हम उनके लिए एरिया के अंदर ही कैंप लगा लेते हैं। हम कदम नाम का के इलेक्ट्रिक की तरफ से एक कैंप लगाया गया है जिसमें आवाम की बहुत ज़्यादा भरपूर तादाद में शिरकत है। जो भी इनके मसले हैं वो हम हल कर रहे हैं। हमारे हम कदम कैंप लगाने का मकसद ये है कि जो लोग पुराने डिफ़ाल्टर हैं या जिन्होंने पे नहीं किया बिजली के बकाया जात, तो उसमें हम 20% से लेके 70% तक का हम रिलीफ दे रहे हैं। अगर किसी के मीटर ख़राब हैं तो वो मीटर भी हम उनको लगा के देंगे। न्यू कनेक्शन के हवाले से कोई एरिया के अंदर मतलब कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो हम न्यू कनेक्शन भी उनको लगा के देंगे। माशाल्लाह एक आपने बहुत खुश आइन बात कही कि यहाँ पे के जो बिजली के जो लोड शेडिंग चल रही थी वो ख़त्म कर दी गई। ख़त्म उसी सूरत में आप लोग करते हो कि जब यहाँ के नादगंद जितने जो है जो कर्जदार ना हो और इनके ऊपर बकायजात ना हो। तो माशाल्लाह ये तो बहुत ही वेल एंड गुड है कि यहाँ पे जो है ना मुसलसल लोग बिजली का बिल भर रहे हैं और जो कुछ बाकी रह गए हैं तो उनसे माशाल्लाह आप रिलीफ फराहम करके उनको मज़ीद आप अच्छी सी शहरी बनाने के लिए कर रहे हैं। यही है सर? जी बिल्कुल। आज का जो कैंप है वो भी उसी बात की कड़ी है कि जो लोग जिन लोगों के ऊपर ड्यूज़ हैं या वाजिबात हैं तो उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं अक़सात बनाकर और उनको डिस्काउंट देके। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से काम होना चाहिए। KSC डिपार्टमेंट के साथ आप जितना ताउन करेंगे माशाल्लाह इतनी सर्विस फराहम होगी। और जो आए दिन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है, यही वजूहत होती है कि हम समझे कि नादहंदगान होते हैं तो वहाँ पे जब हमारी पेमेंटें नहीं होती है तो ज़ाहिर उनके भी अपने असर रसूख इस्तेमाल करने होते हैं, अपने अखराजात निपटाने होते हैं। तो मैं बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते गानों को अल्ताफ़ पारिक का खुलूस बरा मोहब्बत बरा चाहत बरा पुरखुलूस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ कागज़ी बाज़ार में। माशा अल्हम्दुलिल्लाह ताजिरों की रहनुमाई के लिए याकूब बाली साहब हैं, उसकी पूरी टीम ने माशाल्लाह ये KSC के जो मसाइल थे उनकी निशानदेही के लिए, उसके हल के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा कैंप लगा है। तो यहाँ के SHO साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह सबसे पहले तो मैं आपको काबिल तहसीन है आपके इक़दामात हैं कि माशाल्लाह यहाँ के जो जराइम की परसेंटेज के हिसाब से बहुत यहाँ कम है। जो स्क्रिट क्राइम जो हो रही है तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है। अल्लाह नज़र बस से बचाएं और इसी को इसी तरीके बरकरार रखें, क्योंकि आपकी पूरी इंतज़ामिया माशाल्लाह मुसलसल काम कर रही है और माशाल्लाह मुसलसल आपकी पूरी इंतज़ामिया ताजिरों के राब्ते में है। तो सर ये आज का ये जो KSC हुकाम यहाँ पे आए हुए हैं, तशरीफ़ लाएँ इसकी यहाँ के मसाइल की निशानदेही के लिए, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं तो कहता हूँ कि अगर ये अवाम के लिए कर रहे तो
बहुत ही अच्छा इक़दाम है और मुझे खुशी इस बात की इनको रिलीफ मिलेगा आवाम को इसमें। बहरहाल आप लोग भी माशाल्लाह अंधेरों में हमारी रक्षा करने, हमारी खिदमत अंजाम देने के लिए आप माशाल्लाह घूमते हैं। और केएससी डिपार्टमेंट भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई रात में कोई बिजली चली जाती है तो माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी खिदमत देते हैं। इसी तरीके से केएससी डिपार्टमेंट का और आवाम का हमेशा अल्लाह ताला राब्ता रखे और मिलजुल के काम करने में जो मज़ा है और किसी में भी नहीं है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख यहाँ पे मौजूद हूँ कागज़ी बाज़ार में। अल्हम्दुलिल्लाह एक और शख्सियत से मैं आपसे इंट्रोडक्शन कराऊँ जो कि यहाँ की समझे कि पूरी जो मार्केट के रूह रवां भी है। और मैं तो इनकी खिदमत को इसलिए काबिल तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो छोटी छोटी गलियों में इतने सारे 40-50 लगभग कैमरे लगाना बहुत ही वेल एंड गुड है। मैं तो इस हर एक जगह पे अब एक मार्केट की 4 बाउंड्री में कैमरे लगाना तो बहुत ही समझे कि बहुत आसान है, लेकिन मार्केट की गलियों कुचों में जो कैमरे लगाना उससे निशानदेही होती है कि कौन सी गली में क्या हो रहा है। तो याकूब बाली साहब की खिदमत बहुत काबिल तहसीन है। दीगर मार्केट के लोग भी इनसे समझे कि तखलीद हासिल करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट को समझे कि सहूलतें फराम करने के लिए केएससी डिपार्टमेंट के आला हुकाम को ना सिर्फ यहाँ पे बुलाया, उनकी निशानदेही करने के लिए और बिल में नज़रसानी करने के लिए, कुछ बिलों की इकसात को माफ़ करने के लिए माशाल्लाह वो यहाँ पे पेश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। याकूब बाली साहब, आप माशाल्लाह नित नए अलग अलग तरीके से आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं इलाके की फलाह बहबूद के लिए और बहुत ही काबिल तहसीन है। पुरअमन तरीके से जो आप जद्दोजहद कर रहे हैं और ताजिरों की रहनुमाई के लिए, और ये भी बहुत ही काबिल तहसीन है कि आपके यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती और समझे कि नादहिंदगान की तादाद बहुत ही यहाँ पे कम है। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका ऐसा है कि तमाम लोग बिल भरते हैं और लोड शेडिंग भी नहीं है, लेकिन यहाँ जो छोटे छोटे रिहायशी लोग हैं या छोटे दुकानदार हैं जिन्होंने बिल नहीं भरे 6 महीने के 4 महीने के, तो हमें यहाँ हालात के हिसाब से हमने रिक्वेस्ट की यहाँ के जीएम साहब से, रज़ा हुसैन साहब से, कि भाई यहाँ एक कैंप लगाया जाए ताकि जो बिल बाकी हैं तो वो बिल भर दिए जाएँ और उनको डिस्काउंट दिया जाए, रियायत दी जाए। तो उन्होंने कहा ये हमारे पैकेज में है और हमारे इलाके SHO उन्होंने भी साथ दिया कि आप जिस तरीके से चाहेंगे आप कैंप लगाएं और पब्लिक को रिलीफ दें, इलाके वालों को, पब्लिक को। तो हमारा तो हम एक ही काम है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पब्लिक को रिलीफ दिया जाए और डिस्काउंट दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से ये गमा गमी लगी हुई है और यहाँ के जो हमारे नए चेयरमैन हैं यासिर साहब वो भी आए हुए हैं, आसिफ जोजी भाई पीपल्स पार्टी की तरफ से वो भी आए हुए हैं और MQM की तरफ से मुबीन साहब ये भी आए हुए थे। सुबह से तमाम लोग हमारे साथ हैं, काम भी कर रहे हैं और ये रिलीफ भी हो रहा है। तो हम केएससी वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इलाके वालों को इतना बड़ा रिलीफ दिया कि जो 20% से लेके 70% तक डिस्काउंट दे रहे हैं आपको बिल में, चाहे वो 2 लाख का हो, चाहे 50,000 का हो, चाहे 1 लाख का हो। तो हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इनका कि जिन्होंने हमने साथ दिया हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह से दुआ है तो अल्लाह ताला इसी तरीके से आपसे नेक का काम लेते रहें और लोगों की आप मुश्किलें आसान करने के काम करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक और शख्सियत से मैं आपको बात कराता हूँ माशाल्लाह। इनका क्या मैं इंट्रोडक्शन कराऊँ? आसिफ जोजी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस इलाके के माशाल्लाह मुसलसल मसाइल को हल करने की कोशिशें कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए होते हैं। और माशाल्लाह यहाँ की जो यहाँ के जो इलेक्शन हुए बल्दियाती उसमें माशाल्लाह अहम ओहदे पे वो फाइज हो चुके हैं, नॉमिनेट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो इनको मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और बाकी जो इनके हवाले से मैं इनके कुछ तासुरात लेना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो माशाल्लाह कागज़ी बाज़ार और पूरा ओल्ड टाउन के इलाके के हवाले से आपकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है माशाल्लाह। मुसलसल आप सबसे राब्ते में रहते हैं, हम वक्त आप समझे कि हम तो इस इलाके में रहते नहीं हैं लेकिन आपका गायबाना हमें तारुफ मिलता रहता है। तो सर आज का ये जो केएससी के हुकाम के आला हुकाम को यहाँ आपने बुला के और समझे कि बहुत सारे मसाइल को हल की निशानदेही के लिए आप यहाँ पे हैं, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से और एक हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानी से तमाम एक्टिविटीज़ में हम काम कर रहे हैं, तमाम इदारे भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। फिर इलाकाई सतह पर हमारे साथ जो इलाकाई मोअज़्ज़िज़ीन हैं बिलखुसूस याकूब बाली साहब हैं, हमारे SHO साहब यहाँ पर मौजूद हैं और भी हमारे बहुत सारे यहाँ पर दोस्त शिराजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन है हमारा अच्छा इलाके की फलाह बहबूद के लिए, इलाकाई आवाम की खिदमत के लिए। हम ये नहीं देखते कि सामने कौन सी पार्टी से बंदा आ रहा है या किस मज़हब से, किस मसलक से आ रहा है। हमारी कोशिश होती है कि आवाम को एक हकीकी रिलीफ फराम किया जाए। इसी सिलसिले में याकूब बाली की कोशिशों से
आज रज़ा हुसैन साहब अपना पूरा सेटअप यहाँ पर लेकर आए के इलेक्ट्रिक का, तो एक काबिल तहसीन इक़दाम है याकूब अली साहब का और इनकी पूरी टीम का। मैं इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है और इससे पहले ब्लड डोनेशन कैंप और दीगर हवाले से भी ये काम करते रहें और हमारी भी इनके साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन भी रहती है और इनके साथ शाना बशाना चलते हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ कागजी बाज़ार में। एक और शख्सियत से मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ, फ़ारूक अहमद शिराजी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इसे यहाँ के इमाम बारगाह के भी ट्रस्टी है, सिराज इमाम बारगाह के ट्रस्टी भी हैं और माशाल्लाह जो मोहल्ले के जो होते हैं मजहबी अफ़ाम तफ़हीम, माशाल्लाह मुसलसल वो जद्दोजहद करते रहते हैं। सर आप यहाँ पे कैंप में आए, कुछ आप अपने तासुरात देंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल तासुरात देंगे। हम ही इंसानी खिदमत के लिए और सब साथी हमारे खड़े हैं। रज़ा मेमन साहब खड़े हैं, SHO नंदलाल साहब खड़े हैं, बाली साहब खड़े हैं, हमारे केसर भाई, जोजी भाई। तो एक हमारा टीम वर्क है जो हम इंसानियत के ऊपर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे जो है इंस्टॉलमेंट वाले बहुत सारे आ रहे हैं, कुछ हम कदम की स्कीम वाले यहाँ पे आ रहे हैं। मेजॉरिटी में जिनके बिल ज़्यादा आए हुए हैं तो वो इंस्टॉलमेंट्स बनवाने के लिए आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है टर्नअप अच्छा हो रहा है, लोग अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे, पेमेंटें भी कर रहे हैं यहाँ पे और इंस्टॉलमेंट्स भी बन के दे रही है। यहाँ पे हमने न्यू कनेक्शन के लिए, आसान किस्तों के लिए हमने यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है। हम कदम की स्कीम चल रही है, उसके अंदर हमने ये वसूली भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने कैश काउंटर भी लगाया हुआ है। जी हमने कैश काउंटर भी लगाया हुआ है यहाँ पे। जी हाँ। अच्छा सर, ये जो थोड़ा सा हम कदम के बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफिंग करेंगे कि हम कदम स्कीम क्या है, ताकि लोगों का अवेयरनेस हासिल हो, कुछ मालूमात मिले। जी बिल्कुल, हम कदम स्कीम ये है कि जी अगर किसी के ड्यूज़ खड़े हुए अराउंड कोई आप समझ लें कोई 70,000 या 80,000 रुपये के खड़े हुए, लेकिन वो अगर स्कीम में हमारे पास एलिजिबल है तो हम उसको 35% से लेके हम 70% तक का डिस्काउंट देते हैं उसको। ये चीज़ है, लेकिन वो देखना पड़ता है किस क्राइटेरिया में वो आ रहा है। ये है। तो इस इलाके में आपको क्या लगता है कि इस इलाके में लोग बाकायदगी से बिल पेमेंट कर रहे हैं, क्या कुछ और नादियान है कि कहीं ऐसा नहीं ये बढ़ जाएंगे तो मजीद यहाँ पे लोड शेडिंग करनी पड़ेगी? वैसे तो अल्लाह ने यहाँ पे सफाया कर दिया लोड शेडिंग का। अल्हम्दुलिल्लाह कि के इलेक्ट्रिक ने जो है इस पर अभी लोड शेडिंग हमें फ्री कर दिया है। यहाँ पे आप लोगों को कागज़ी बाज़ार हो गया, दूसरा कमर्शियल एरिया हो गया, उसके अंदर हमने लोड शेडिंग फ्री की है। लेकिन आपको पता है कि सिर्फ कमर्शियल नहीं है, इधर रेजिडेंशियल भी हैं। अगर नीचे दुकानें हैं तो ऊपर रिहायशी लोग भी रहते हैं, तो जिनके बिल भी खड़े हुए हैं उनकी वजह से भी यहाँ पे लोड शेडिंग बाद में हो सकती है अगर वो पेमेंट ना करें तो। यानी कि किसी भी तरीके से आपके कहने का मकसद आप बिल भरते रहें, बाकायदगी से पेमेंट करते रहें, अगर कोई इंस्टॉलमेंट कराते हुए लेकिन भरे ज़रूर। जी बिल्कुल, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें और रेगुलर पेमेंट करें अपना। देखें, लोग समझते हैं कि जी बाहर किसी को दे देंगे हम बिल बनाने के लिए तो वो हमें बड़ा डिस्काउंट दिलवा देगा, कुछ भी नहीं है। लोग कंपनी आते हुए सोचते हुए पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई वहाँ पे कोई जिन नहीं और जल्लाद लोग नहीं बैठे हुए। जो कंज्यूमर आता है हम उसको उसी तरह जो है सेटल करने की कोशिश करते हैं कि हाँ कोई गरीब है उसको हम पेमेंट कराते हैं, कम की पेमेंट करा देंगे, बेशक करंट बिल के साथ 500 1000 रुपये किस बना जो जिस तरह वो भर सकता है। लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि जो कंपनी में आएगा ना वो ज़्यादा बेनिफिट में है। जो बाहर किसी से लाचारी या किसी के सामने खड़ो के बात करता रहेगा तो वो उसके लिए बेवकूफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम के साथ आप अपना नाम? मोहम्मद दिलशाद नाम है मेरा। यहीं के हम लोग रहिशी लियारी हैं सर? जी यहीं के रहिशी आप? नहीं, नयाबाद खटाबाद। जी जी बोलो। वहाँ नई बिल्डिंग बनी है, वहाँ पे रिहायशी मुंतकिल हुए तकरीबन 6 से 7 महीने हुए ना। उसमें भी 6-7 फ्लैट खाली है, ठेकेदार ने हैंड ओवर किए मकान। उसमें 19 लाख रुपए का बिल पिछले महीने आया था। उसमें उनके पास हम गए तो 5 लाख इन्होंने बिल कर दी था, 5 लाख हमने पेमेंट कर दी। हालांकि 5-6 महीने का 19 लाख रुपए बिल आया। अभी दोबारा आज उन्होंने वो उसकी जो 5 लाख की बकाया 13 लाख बकाया जाते उन्होंने 2.5 लाख फिर भेज दिया और करंट बिल अलग भेजा है 1,42,000 रुपये। इसलिए हम इस सिलसिले में आए। ये तो हमारे पास अगर 15-16 घर अगर वहाँ रिहायशी है तो पर मंथ कितना बिल हो गया? 19 लाख रुपए तो समझ भी नहीं समझ। वो असल में वो जो बिल देख के उनको अंदाजा होगा ना आया बकाया जात होंगे या बकाया जात तो ठेकेदार पे हो सकते हैं ना, हमारे पे तो नहीं हो सकते। बिल्डिंग बनती है तो उसके चार्जेस भी होते हैं, कुछ ना कुछ होता है। रिहायशी पे तो नहीं हो सकते ना। नहीं देखें, मैं आपको थोड़ा समझा, आप इनको बता रहे हैं, ये चीज़ मैं बताता हूँ आपको। देखें जी, प्रॉब्लम ये है कि हम नहीं जानते कि आपने घर किससे लिया। हमें तो प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा ड्यूज़ खड़े में 16 लाख रुपए के। मैं नहीं जानता कि बिल्डर भाग गया या बिल्डर हैगा।
मैं तो बिल्डर के पास पिछले महीने तक लगा हुआ था। अगर देखें बिल्डर है या नहीं है, बिल्डर भाग गया, अभी मुझे पता है कि बिल्डर भाग गया। मैंने आपसे सीधा ये देखा कि इसी सर्वे नंबर 13 है, मैंने आपसे पूछा इसकी बिल्डिंग है, आपने कहा जी, तो उसके ऊपर ड्यूज़ हैं। हमने ये नहीं बोला कि जी जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर ड्यूज़ है। हाँ, उस प्रेमिसेस मीटर लगा दें हम तो खत्म। देखें दिलशाद साहब, आप पहली बात तो ये है कि आप जो हैं, हम मीटर किस बिहाफ पे लगा के दें? हमारे ड्यूज़ खड़े रहे, हम उसको ड्यूज़ को क्या करेंगे? ड्यूज़ तो देखें, बढ़ते जा रहे हैं। आप तो बिल्डर से बात करेंगे, आप ये के इलेक्ट्रिक से बात तो नहीं करेंगे। आपने जगह खरीदी हुई है तो वो बिल्डर से खरीदी हुई है, के इलेक्ट्रिक से खरीदी नहीं है, तो उसमें के इलेक्ट्रिक का जो बिल खड़ा हुआ है वो तो पेमेंट करेगा ना। ये सारी चीज़। भाईजान ये क्या क्या यहाँ पे आप सहूलत फराम कर रहे हैं, थोड़ा सा बता। सर हम यहाँ पे आवाम की सहूलत के लिए जो हमारे पास डिफ़ॉल्टर कंज्यूमर हैं, एक तो उनकी सर्विस के लिए हम यहाँ पे आए हैं डोर स्टेप पे लोगों के ताकि हम उनके जो ड्यूज़ हैं, बैड डेट हैं, उसको हम क्लियर कराएं उनके ऊपर से। जो और भी इश्यूज़ हैं लोगों के बिलिंग के हिसाब से, अगर वो एवरेज मूड में है, एक्सेस है या मीटर का इशू है, उसको भी हम टैकल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप पेमेंट भी वसूल कर रहे हैं और बिलिंग में नया बिल भी बना के दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जी 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 जी, आप देख सकते हैं हमारे पास करंट बिल के लिए हम यहाँ पे बिल भी बना के दे रहे हैं। ठीक है, जितने भी लोग हमारे पास, हमारे एक मखसूस क्राइटेरिया है, उसके ऊपर जो लाइक कर रहे हैं उनको हम बिल भी बना के दे रहे हैं, और यहीं पे उनको अगर वो पेमेंट करना चाह रहा है तो वो हाथ के हाथ पेमेंट भी कर रहे हैं। अगर कोई 6 महीने की किस्तें या 3 महीने की किस्तें या 12 महीने की किस्तें यहाँ पे करवाना चाहें, अभी आप तो चले जाओगे, कैंप लगा हुआ 1 दिन है, इसके बाद वो अगले महीने वो कहाँ जाएगा? तो इस तरीके से अभी आप सहूलत फराम कर रहे हो। नहीं, उसके लिए ये होता है हमारे पास किस्तों के, हमारे पास 2 तरह के सिनेरियो बनते हैं। एक सिनेरियो ये है कि हमारे जो लोग हैं जो हमारे हम कदम स्कीम के अंदर लाइक करते हैं, उनके तो हम यहाँ पे किस्तें जो बना के देते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट वो उनको पे करनी है, वो बिल में उसी तरह से ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी। फिर दूसरे जो लोग हैं जो मतलब हमारे हम कदम स्कीम में के अंदर नहीं आ रहे, उनको हम यहाँ पे इनरोल करते हैं अपने पास, उनको भी यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा, वो अल्टीमेटली उनको बिल के अंदर उसी तरह से आसान एक साथ लग के आती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख यहाँ पे हाजिर हूँ। कागज़ी बाज़ार की यूनियन की जानिब से, याकूब बाली की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह बिजली की समझे कि मुसलसल फरामी के लिए और इनके बिलिंग में रियायत देने के लिए और किस्तों के लिए माशाल्लाह यहाँ पे एक बहुत अच्छा कैंप लगाया गया। हमारे दरमियान मौजूद हैं बोल्टन मार्केट एसोसिएशन की बहुत ही अच्छी शख्सियत की पर्सनलिटी के मालिक, बहुत ही अच्छे प्यारे दोस्त हमारे मोहम्मद शरीफ मेमन सब्ज़ी वाला साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उसको अपनी बोल्टन मार्केट को भी माशाल्लाह काफ़ी इन्होंने कंट्रोल किया, वहाँ पे भी बहुत से लोगों को लोड शेडिंग से निजात दिलाई और माशाल्लाह मुसलसल पूरे इलाके को कंट्रोल में माशाल्लाह वो जद्दोजहद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शरीफ भाई, ये माशाल्लाह आज यहाँ पे आए हैं तो यहाँ की भी माशाल्लाह बहुत अच्छी इंतज़ामिया है, बहुत अच्छी यूनियन है और माशाल्लाह केसी डिपार्टमेंट के आला हुकाम माशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारा अच्छा ताउन कर रहे हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो भी माशाल्लाह मुसलसल बिल भर रहे हैं। यानी ना दहदगान की तादाद बहुत ही यहाँ पे कम है। तो सर यहाँ आके आपको कैसा लगा सर, कुछ बताएंगे? पहले तो यार मुझे माशाल्लाह काफ़ी खुशी हुई यहाँ आकर, और जो हमारे के इलेक्ट्रिक के रज़ा हुसैन साहब हैं उनकी काबिश लियारी के लिए स्पेशली पूरा लियारी 1 को जिस तरीके से वो लोड शेड फ्री का उनका एक अज़म है, तो 80% उन्होंने 85% जो है वो इलाकों को लोड शेड फ्री कर दिया, 15% पे भी इनकी वर्किंग जारी है। और जिस तरीके से काम कर रहे हैं माशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ ही दिन टाइम बाद कि पूरा लियारी 1 जो है वो लोड शेड फ्री होगा और उनकी मेहनत रंग लाएगी। अब माजी में जितनी हमने के इलेक्ट्रिक के पीछे बातें करी है और जितनी हमने उनकी तनकीद की है, तो जब वो अच्छा काम करते हैं तो हम उनको अप्रीशिएट भी करते हैं। तो अब वो टाइम है उनको अप्रीशिएट करने का, अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तो हम उनको अप्रीशिएट भी कर रहे हैं। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काफ़ी आज से 3 साल पहले जब हमने के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर पूरे ओल्ड टाउन को लोड शेड फ्री किया था और 30,400 मिनिमम हमने मीटर लगवाए थे रज़ा हुसैन साहब की मदद से, तो 30,400 मीटर से, और वो जितना आप देख रहे थे कि माजी में वो आग लगने के भी वाक़यात चल रहे थे, तो हमने मार्केटों में काफ़ी ज़्यादा तारें भी रिमूव करवाई थी और बहुत अच्छे काम करवाए थे के इलेक्ट्रिक से। जितना वो ताउन हो सकता था हमारी वजह से साथ वो करते थे और हमने वो एरिया को लोड शेड फ्री करने जो अब तक चल रही है। और साथ साथ कागज़ी बाज़ार भी इसमें अच्छा अपना किरदार अदा कर रहा है, अपने लोगों को फैसिलिटी दिला रहा है
और हर यूनियन अपने तरीके से अपना काम अच्छा कर रही है। के इलेक्ट्रिक के साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन हो गई है, उनके हाला काम से हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि सारा क्रेडिट जो है वो रज़ा हुसैन साहब को जाता है, क्योंकि 3 साल पहले जो उनकी जिद्दोजहद थी, इन्होंने जो काम स्टार्ट किया था बुलंद मार्केट के साथ, तो वो माशाल्लाह से आगे जा रहा है और ये अच्छा काम कर रहे हैं और काम को अपना जारी रखा है। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि कराची की बाकी IBCs भी हैं, वो भी इसी काम को अपने साथ जारी रखी हैं और अब 85% पूरे कराची के अंदर लोड शेड फ्री हो चुके हैं। अब कुछ इलाके हैं जहाँ वो हमारी खुद की गलती होती है, जब हम इस फील्ड के अंदर आते हैं, हमें जब जिसकी मालूमात लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ हमारी गलती है। जिस इलाके के अंदर अगर चोरी होगी उस इलाके के अंदर लोड शेडिंग होगी, जिस इलाके के अंदर बिल ड्यूज़ होंगे उस इलाके के अंदर लोड शेडिंग होगी। तो अब जो के इलेक्ट्रिक ने एक नई स्कीम निकाली है 25% से लेकर 70% तक की, जो ये बेनिफिट्स दे रहे हैं लोगों को और कह रहे हैं कि पुराने बिल क्लियर करो, लोड शेड फ्री करो, तो वो भी एक बड़ी खुशाइन बात है। और के इलेक्ट्रिक एक अच्छा काम कर रही है, तो उसमें हम उनको भरपूर ताउन भी करेंगे, उनका साथ भी देंगे। शरीफ भाई माशाल्लाह आपने KC के लिए आपने काफ़ी जदोजहद की है और इसकी जदोजहद के भी मैं ज़िंदा मिसाल इसलिए हूँ कि TV चैनल में भी आपने तारुफ समझे कि अप्रिशिएट किया था KC डिपार्टमेंट के हमारे भाई जो हैं रज़ा साहब हैं, उनको भी आपने समझे कि उनकी तारीफ़ करते हुए माशाल्लाह सराहते हुए कहा था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इनसे रूबरू मिल चुका हूँ और यहाँ की अवाम उन्नास भी इनसे मुतमईन है। तो सबसे पहले अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको यकीनन और हमेशा हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये नौजवान शख्सियत है माशाल्लाह, इस नौजवानी की उम्र में माशाल्लाह KC डिपार्टमेंट के हवाले से यहाँ अच्छे आला खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो माशाल्लाह हम इनको अप्रिशिएट करेंगे तो बहुत अच्छे से अच्छा काम होगा। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब लोगों से अच्छे काम लें और KC डिपार्टमेंट के साथ आप ताउन करें, तो इंशाल्लाह KC डिपार्टमेंट आपको अच्छी सहूलत फराहम करेगी। अस्सलामु अलैकुम।